सो हेलो फ्राम वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर साइंस क्लास, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के टॉपिक में हम लोगों ने दो स्फेरिकल लेंस के बारे में पढ़ा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स और कॉनकेव कैसे दिखता है, किस तरीके से हम उसे पहचानेंगे, किस तरीके से किस लेंस में कैसी इमेज का नेचर रहता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है बहुत ही अच्छी तरीके से। रे डायग्राम भी बनाए होते, उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। आज हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ लेंस फार्मूला जानेंगे, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला जानेंगे लेंस के पर्सपेक्टिव में। मिरर के पर्सपेक्टिव में तो हम लोगों ने मिरर फार्मूला और मिरर मैग्नीफिकेशन वाला इमेज जो मैग्नीफिकेशन होती है उसको देख लिया है। आज लेंस के कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना है। तो आ जाते हैं अपनी पीपीटी पर और देखते हैं हमें कौन सा टॉपिक यहाँ पर क्लियर करना रहेगा। तो ये है अपनी कुछ पीपीटी, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। तो ये रहेगा अपना आज का पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक रहेगा लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। तीसरा रहेगा पावर ऑफ अ लेंस। ये तीन टॉपिक आज के हमारे रहने वाले हैं। तो फुल कंसंट्रेशन के साथ भाई साहब रहिए, जिससे ये तीनों टॉपिक आपको क्लियर हो सके। ठीक है, आ जाते हैं फटाक से अपनी NCERT पर। ठीक है, आज कुछ हमारा ये मार्कर काम कर रहा है। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। यहाँ पर हम देखेंगे स्फेरिकल लेंस में किस तरीके से हम लोग साइन डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे प्लस कब रहेगा, कब माइनस रहेगा, ये सब चीज़ें। फॉर लेंसेज वी फॉलो साइन कन्वेंशन सिमिलर टू वन यूज्ड फॉर स्फेरिकल मिरर्स। कह रहे हैं जिस तरीके से स्फेरिकल मिरर्स में हम लोग साइन कन्वेंशन यूज़ कर रहे थे, वैसे ही स्फेरिकल लेंसेज में भी यूज करेंगे सेम तरीके से। वी अप्लाई द रूल्स फॉर साइन ऑफ डिस्टेंसेज except that all measurements are taken from the optical center of a lens। वहाँ पर हम लोग पोल से डिस्टेंस का मेजरमेंट ले रहे थे, यहाँ पर हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट लेंगे। सिमिलर चीज है। अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। वहाँ पर भी ध्यान अगर दो तुम, तो जो कॉन्वेक्स लेंस था, कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ था या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेडियस जो थी, वो सब किस में थी, पॉजिटिव थी। तो कॉन्वेक्स लेंस में भी हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे फोकल लेंथ को। एंड दैट ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज निगेटिव। और कॉनकेव मिरर इस तरीके से था ना हमारा, कॉनकेव मिरर में हम लोग किस तरीके से फोकल लेंथ इधर आ रही थी, तो फोकल लेंथ को हम लोग क्या ले रहे थे, निगेटिव ले रहे थे। उसी तरीके से कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो हाँ ठीक है, कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो फोकल लेंथ हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो जैसे मिरर में था वैसा ही लेंस में है, कुछ डिफर नहीं है। यू मस्ट टेक केयर टू अप्लाई अप्रोप्रिएट साइंस फॉर द वैल्यू ऑफ U, V, F, ऑब्जेक्ट हाइट H एंड इमेज हाइट H डैश। तो जिस तरीके से उसमें हम U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V मतलब इमेज डिस्टेंस, F मीन्स फोकल लेंथ और H मीन्स ऑब्जेक्ट की हाइट, H डैश मतलब इमेज की हाइट, उसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट जिस तरीके से हम लोग मिरर में यूज कर रहे थे, उसी तरीके से इसमें भी यूज करेंगे। ठीक है, अब आता है दूसरा टॉपिक अपना लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। लेंस फार्मूला क्या है और मैग्नीफिकेशन का क्या फार्मूला है, तो बहुत ही आसान है, बहुत टफ नहीं है। As we have a formula for spherical mirrors, we also have a formula for spherical lenses. This formula gives the relationship between object distance U, image distance V and the focal length F. The lens formula is expressed as 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F. भाई साहब, यदि स्फेरिकल मिरर फार्मूला याद करें तो वो था 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F। तो ज़्यादा कुछ डिफर नहीं हुआ है, बस यहाँ पर माइनस का साइन लग गया है, बाकी सब का सब वैसा का वैसे ही है। 1 by V प्लस 1 by U इज इक्वल टू 1 by F हो जाएगा।
ठीक है, ये अपना मिरर का था और ये अपना लेंस फॉर्मूला है। ठीक है, अब v कब निगेटिव लेंगे, सॉरी u कब निगेटिव लेंगे या v कब निगेटिव होगा, फोकल लेंथ कब निगेटिव होगी, ये सब चीज़ें अंडरस्टूड हैं। भाई साहब कॉनकेव मिरर की बात होगी, कॉनकेव मिरर की बात होगी। जब हम लोग कॉनकेव मिरर पढ़ रहे थे तो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या था, निगेटिव था। तो कॉनकेव का भी, कॉनकेव लेंस का भी फोकल लेंथ क्या होगा, निगेटिव होगा। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव था तो कॉन्वेक्स लेंस का भी फोकस क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस का भी फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। द लेंस फॉर्मूला गिवन above is general and is valid in all situations for any spherical lenses. Take proper care of signs of different quantities while putting numerical values for solving problems relating to lenses. सिंपल सी बात कह रहे हैं कि हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमेशा हमें ध्यान रखना है साइन का, कि साइन कब पॉजिटिव हो कब निगेटिव होगा। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो फॉर्मूला है ये सभी के सभी स्फेरिकल लेंसेज पर अप्लाई होते हैं। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है। आगे चलते हैं, आई होप ये क्लियर होता चल रहा होगा। अब अपना एक कॉन्सेप्ट है मैग्नीफिकेशन का। मैग्नीफिकेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि कब कौन सा ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, कब कौन सा ऑब्जेक्ट डिमिनिश्ड होगा। ठीक, द मैग्नीफिकेशन the magnification produced by a lens similar to that for spherical mirrors। कह रहे हैं spherical mirrors का जैसा मैग्निफिकेशन था, जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था वैसा ही spherical lenses के साथ भी है। is defined as the ratio of the height of the image and the height of the object. m is equal to h dash upon h। इमेज की हाइट रेशियो ऑब्जेक्ट की हाइट ही मैग्निफिकेशन कहलाता है। मैग्निफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर m if h is the height of the object and h dash is the height of the image given by a lens, then the magnification produced by the lens is given by m is equal to h dash upon h। तो ये अपना हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। भाई साहब लेंस फॉर्मूला हो गया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वही पुराना है, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस इज आल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u and the image distance v. This relationship is given by m is equal to h dash upon h is equal to v upon u। थोड़ा सा डिफरेंस है। पिछले वाले में पिछला जो मिरर का मैग्निफिकेशन था उसमें बस यहाँ पर निगेटिव था, माइनस वी अपॉन यू था, और यहाँ पे क्या है, वी अपॉन यू है। ठीक है, तो फॉर्मूला याद हो गया है। यदि मिरर का फॉर्मूला है तो उससे थोड़ा सा डिफर है। मिरर फॉर्मूला में 1/v माइनस 1/u इज इक्वल, सॉरी 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f था। लेंस फॉर्मूला में 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सेम है, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, लेकिन जब हम उसको ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज की हाइट के, सॉरी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज के डिस्टेंस के रेशियो में लिखेंगे तब वहाँ पर माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब आता है अपने पास एग्जाम्पल 9.3। इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट नहीं दिए हैं कि जब हमारा m अगर पॉजिटिव होगा, अब m अगर पॉजिटिव होगा तो इमेज हमारी वर्चुअल बनेगी। ध्यान रखना, मैग्निफिकेशन यदि पॉजिटिव आ गया तो इमेज वर्चुअल बनेगी, और मैग्निफिकेशन यदि निगेटिव आ गया तो इमेज हमारी रियल बनेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। एक बार इसको सॉल्व करने से पहले इसको समझ लेते हैं। ये जो टेबल दिया गया है, टेबल में ये दिया गया है कि कॉन्वेक्स लेंस की जब बात होगी, किसकी बात होगी, कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा हमारा जो इमेज बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, इमेज हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनेगी, अपोजिट साइड। और ये एक केस है सिर्फ जहाँ पर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। वो कौन सा है, तो वो है जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में रहेगा।
फोकस F1 कहाँ होगा, ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से है। और इसी की बात करें, जब हमारा कॉनकेव लेंस की बात होगी तो कॉनकेव लेंस में हर एक केस में हमारी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। ठीक है, क्लियर बात है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल्स पे। उसके लिए पीपीटी पर आना पड़ेगा। ठीक है, पीपीटी ये रही। एग्जाम्पल नंबर 9.3। आज कुछ मार्कर जो अपना है पेन है, ये सही तरीके से वर्क नहीं कर रही। चलो, अ कॉनकेव लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, एफ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, निगेटिव होगी। ये बात तो क्लियर है ना। कॉनकेव मिरर की जिस तरीके से फोकल लेंथ निगेटिव होती थी, उसी से कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव हो जाएगी। एट वॉट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, एट वॉट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, मतलब यू पूछ रहा है। सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड बनती है। इमेज कैसे बनती है, रियल और इन्वर्टेड। तो रियल बन रही है, इसका मतलब कि लेंस के दूसरी तरफ बन रही है, तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, v हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक बात है। फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, मैग्निफिकेशन m पूछ रहा है। ठीक है, तो अपना हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, जिसमें 1/u माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। माइनस को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये बन जाएगा 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। इतनी बात क्लियर हुई है। अब वैल्यू पुट ऑन करेंगे तो 1/v तो 1/10 माइनस 1/f तो ये है माइनस 15। इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा बन जाएगा 1/u की वैल्यू 1/10 प्लस 1/15। ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम यदि हम लेंगे तो शायद 30 आएगा क्या, 2 5 are 10, 15, 3 5 are 15, 5 1 are 5, 2 3 are 6, 5 are 30, 10 3 are 30, 3 1 are 3, 15 2 are 30, 2 1 are 2। तो ये 1/u इज इक्वल टू कितना हो गया, 5/30, 5 1 are 5, 5 6 are 30, तो u की वैल्यू आ गई 6। u की वैल्यू कितनी आई है, u की वैल्यू हमारी आई है 6। क्या सब कुछ सही किए हैं। f अपना माइनस 15 सेंटीमीटर है, u हमें निकालना है, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। v अपना 10 सेंटीमीटर है फ्रॉम द लेंस। ठीक है, ऑल्सो फाइंड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। जरा हम कॉनकेव लेंस को देखें अगर, हाँ देखो यहाँ पर एक गलती कर दी है,
कॉनकेव लेंस को देखेंगे, यदि कॉनकेव लेंस की बात हो रही है ना, कॉनकेव लेंस को हम देखेंगे तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इधर ही बनेगी, ठीक है। इमेज जो है वो वर्चुअल बनती है ना, कॉनकेव लेंस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज मतलब जिस साइड से रेज जा रही है उसी साइड इमेज बनेगी। तो v अपना -10 लेना होगा, v अपना क्या लेना पड़ेगा, -10 लेना पड़ेगा। क्यों -10 लेना पड़ेगा, समझ में आया कि नहीं आया, कि जो हमारी इमेज डिस्टेंस होगी, इमेज हमेशा कॉनकेव लेंस में वर्चुअल बनती है। वर्चुअल मतलब क्या होगा कि ये ऑप्टिकल सेंटर है तो लेफ्ट साइड ही बनेगी, राइट साइड तो रियल इमेज बनती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई ना। तो v -10 लेना था, तो यहाँ पर छोटी सी गलती जो हम लोगों से हुई है उसको सुधारते हैं फटाफट। ठीक है, साइन का हमेशा ध्यान रखना है अपन को। तो ये क्या हो जाएगा, -1/10 + 1/15। 10 5 15 का एलसीएम लेंगे तो 30, 10 3 = 30 -3 + 15 2 = 30। तो ये फिर ये हो जाएगा -1 और ये 30 1/u। देयरफॉर u इज इक्वल टू -30। इसका मतलब क्या होगा कि इमेज की जो यहाँ पे लिखोगे, देयरफॉर इमेज थस इमेज फॉर्म्ड 30 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ द लेंस। 30 सेंटीमीटर लेंस के लेफ्ट साइड ही इमेज बनेगी, ठीक है। अब इसके बाद ये लिखना पड़ेगा जो हम तुम्हें स्टेटमेंट बोल रहे हैं। अब m निकालना है। m मतलब होता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या फॉर्मूला होता है, v/u। तो v कितना है अपना, v है -10 और u है -30। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 10 3 = 30 1/3। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारी इमेज की हाइट होगी, इमेज की जो हाइट होगी वो 3 टाइम्स ऑब्जेक्ट की हाइट से कम होगी, ठीक है। और m हमारा पॉजिटिव है, m हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो हम ये कह देंगे इमेज इज वर्चुअल। इमेज यदि हमारा m पॉजिटिव आता है तो इमेज वर्चुअल होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और इमेज इज 3 टाइम्स स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट्स हाइट। क्लियर हुआ, ठीक है। ये पेन दिख रही है, आज पेन में कुछ दिक्कत बन रही है, थोड़ा सी गिर गई, और गिर गई तो इसका आत्मसम्मान गिर गया। हाँ, हमको गिराया तो आज हम चलेंगे नहीं, ठीक है। तो कुछ इंक थोड़ा लाइट है, समझने का प्रयास करना तो समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग निकाल दें कि इमेज हमारी वर्चुअल है, इरेक्ट है और 3 टाइम्स स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हाइट है। देखें क्या इसी तरीके से अपनी एनसीईआरटी में भी लिखे हैं भाई साहब। देखो, थस द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर। इसमें थोड़ा सा लिख देते 30 सेंटीमीटर लेफ्ट क्या लिख रहे हैं, अरे यार, लेफ्ट 30 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ द लेंस। और m हमारा पॉजिटिव है, तो m जब पॉजिटिव होगा तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। और इमेज इज़ 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये भी लिख सकते हो, या ये लिख सकते हो इमेज इज़ 3 टाइम्स स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अपने क्वेश्चन सेकंड पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल 9.4। A 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट की हाइट की बात कर रहे हैं तो h इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर है और एबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो क्या होगा, h हमारा पॉजिटिव रहेगा। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं तो फोकल लेंथ हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। भाई जैसे कॉन्वेक्स मिरर था वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है।
तो जैसे कॉन्वेक्स मिरर में हमारा फोकल लेंथ पॉजिटिव रहता था, तो इसमें भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। अब u क्या होगा, निगेटिव रहेगा। कैसे भाई, कॉन्वेक्स लेंस है, क्या है ये, कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर प्लेस किए हैं, तो ये क्या है, इधर क्या रहता है, निगेटिव रहता है, तो u इज इक्वल टू -15, ठीक है। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, ऑल्सो फाइंड द, मतलब v कह रहा है, h डैश निकाल दो और मैग्नीफिकेशन निकाल दो, इतना चीज़ कह रहा है, इतने में नेचर भी आ जाएगा। तो अपना फॉर्मूला लिखते हैं, वो क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, 1/f मतलब 1/10 प्लस 1/15, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपना 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15, 10 15 का एलसीएम हो जाएगा 30, 10 3 ज़ा 30, 3 1 जा 3, 15 2 जा 30, 1/v इज इक्वल टू 1/30, देयरफॉर v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब देखो v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब जो हमारी इमेज बन रही है वो इधर कहीं बन रही है, क्योंकि भाई इधर तो सब निगेटिव रहता है, इधर पॉजिटिव होता है ना। तो हम लिख सकते हैं थस इमेज फॉर्म्ड 30 सेंटीमीटर राइट ऑफ द लेंस, 30 सेंटीमीटर राइट ऑफ द लेंस, ठीक है। और क्या निकालना है, ये सब लिख दो। अब यहाँ पे हम लिखेंगे तो जगह ही नहीं बचेगी, ठीक है। तो v निकाल दिया, h डैश निकालना है, तो m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u, ये फॉर्मूला है ना। यहाँ पे -v नहीं रहेगा, -v हो जाएगा तो मिरर वाले में चला जाएगा। तो h डैश अपॉन h 2 दिया है, v है अपना 30 और u है अपना -15। यदि इसको सॉल्व करेंगे, देयरफॉर h डैश की वैल्यू हो जाएगी अपनी 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन -15। इसको सॉल्व करेंगे तो h डैश की वैल्यू आ जाएगी, देखो 15 2 जा 30, 2 2 जा 4, मतलब -4 सेंटीमीटर। तो यहाँ देख सकते हैं। अब देखो h डैश -4 आ रहा है, इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है, माइनस मतलब नीचे की तरफ इन्वर्टेड है, ठीक है भाई। h हमारा 2 था तो इसका मतलब खड़ा हुआ था, इस तरीके से था, और h निगेटिव आ गया मतलब इधर चला गया, इन्वर्टेड हो गया ना। तो इमेज कैसी बनी, इमेज इन्वर्टेड बनी। और देखो h डैश की वैल्यू -4 है, h डैश की वैल्यू -4 है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, इमेज इज इन्वर्टेड, माइनस देख करके इन्वर्टेड बोल दिए। m की वैल्यू क्या हो जाएगी, h डैश अपॉन h, तो m इज इक्वल टू h डैश तुम्हारा -4 आया है, h तुम्हारा 2 आया है, 2 2 जा 4, m इज इक्वल टू -2, m इज इक्वल टू -2। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी इमेज कैसी है, रियल है। मैग्नीफिकेशन यदि निगेटिव आता है तो इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है। और इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है, ठीक बात है। और m इज इक्वल टू -2, तो -2 से ये पता चल रहा है कि हमारा जो इमेज है, जो हमारी इमेज है वो 2 टाइम्स क्या हो जाएगी, डिमिनिस्ड हो जाएगी, स्मॉलर साइज़ की बनेगी। तो यहाँ से हम लोग नेचर, पोजीशन और साइज़ ऑफ द इमेज ये सब कुछ निकाल दिए। वापस से आते हैं अपनी NCERT पर, देखते हैं क्या ये भी इसी तरीके से किए हैं। तो यहाँ पर तुम देखोगे, यहाँ पर देखोगे तो इसी तरीके से फॉर्मूला वगैरह लगाए हैं।
1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। तो ये तुम्हारा वही फॉर्मूला 30 सेंटीमीटर आ गया और मैग्नीफिकेशन तुम्हारी -2 आ गई, और फिर यहाँ पर नेचर वगैरह ये लिख दिए। ठीक है, तो क्लियर है। m तुम्हारा पॉजिटिव आया है तो इमेज m तुम्हारा निगेटिव आया है तो इमेज देखो रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। इन्वर्टेड कैसे जान गए? क्योंकि h डैश की वैल्यू कितनी आ रही थी? -4 आ रही थी। तो माइनस मतलब होता है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बन रहा है। ठीक, तो इस तरीके से अपना ये टॉपिक हो गया। अब आगे आते हैं। आगे है अपना पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, एकदम सिंपल सा है। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कॉन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रे डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ। अभी तक हम ये जाने हैं कि जो हमारा लेंस होता है ये डिपेंड करता है कि हम कहते हैं उस लेंस को ज़्यादा अच्छा बोलेंगे जो लेंस कन्वर्ज अच्छी तरीके से करा दे, लाइट रेज को कन्वर्ज एक पॉइंट को ज़्यादा अच्छे से फोकस करा दे और या एक पॉइंट से ज़्यादा डाइवर्जन कर सके। ठीक है, तो उस लेंस को हम अच्छा मानते हैं। मतलब ये लेंस की क्या होती है? क्वालिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो जो लेंस कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग अच्छे से कर लेता है उस लेंस को हम लोग कहते हैं गुड क्वालिटी का है। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ बेंड्स द लाइट रेज थ्रू लार्ज एंगल्स। ऐसा कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ बहुत ही पास में रहती है। मान लो यहाँ पर है फोकस यहाँ पर, तो ये फोकल लेंथ बहुत ही छोटी होगी। तो कह रहे हैं तो ये इस पर जो रेज आती हैं लार्ज एंगल से क्या होती हैं? इस फोकस से होकर के गुजरती हैं। ठीक है भाई, ये लाइट जो है रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये लार्ज एंगल से, देखो ये है तुम्हारे लार्ज एंगल। ठीक है, और यही फोकल लेंथ जो है ये थोड़ा सा बड़ी होगी। अगर ये फोकल लेंथ तुम्हारी मान लो यहाँ से फोकल लेंथ है तो तुम्हारा एंगल कितना बनेगा? इतना बनेगा। तो देख रहे हो, जब हमारा फोकल लेंथ छोटा है तो जो एंगल बन रहा है कन्वर्जिंग का, लाइट के बेंड होने का, वो ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जैसे ही फोकल लेंथ बढ़ रहा है तो हमारी जो एंगल है, जो हमारा एंगल बन रहा है लाइट के बेंड होने में, वो क्या हो रहा है? वो कम हो जा रहा है। तो सिमिलरली कॉनकेव लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ कॉजेज हाइयर डाइवर्जेंस। ऐसा कॉनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ कम होगी तो उसमें हाइयर डाइवर्जेंस होगा देन द वन विद द लॉन्गर फोकल लेंथ। ठीक है, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव्ड बाई अ लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर। ठीक है, लेंस की पावर जितनी होगी वो उतने अच्छे से कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस अचीव कर पाएगा। द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, जिस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस में होगा उस तरीके से कॉनकेव लेंस में भी होगा। ठीक है, हमारी फोकल लेंथ यदि कम रहेगी तब एंगल ज़्यादा होगा, और यदि हमारी फोकल लेंथ ज़्यादा है तब एंगल ऑफ डाइवर्जेंस या एंगल ऑफ कन्वर्जेंस कम होगा। ठीक है, द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंस डिफाइन क्या होता है? 1/f। ये क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। फोकल लेंथ बढ़ेगी तो पावर ऑफ लेंस घटेगा, फोकल ऑफ लेंथ कम होएगी तो पावर ऑफ लेंस बढ़ेगा। द पावर ऑफ लेंस इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर P, इसको P से डिफाइन करते हैं। द पावर P ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ F इज गिवन बाई P इज इक्वल टू 1/f। ये सिंपल सा चीज़ें हैं कि कोई तुमसे कहे कि किसी लेंस का पावर निकालने के लिए तो 1/ उसका फोकल लेंथ कर दो। द SI यूनिट द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। जो लेंस की पावर ऑफ लेंस की SI यूनिट होती है उसको डायोप्टर कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर D।
इफ एफ इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स देन पावर इज एक्सप्रेस्ड इन डायप्टर्स। यदि एफ, भाई एफ क्या है, एफ एक फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। तो पावर ऑफ लेंस को हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, डायप्टर से, और इसको डिनोट करते हैं डी से। थस वन डायप्टर, ये पूछा जाता है व्हाट इज वन डायप्टर, तो वन डायप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। वन डायप्टर क्या है, पावर ऑफ लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होती है। देयरफॉर वन डायप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। यू में 1 मीटर मतलब होता है 1, ठीक है, 1 डायप्टर, तो डायप्टर का क्या फॉर्मूला है, 1/f, ठीक है। तो 1/, यहाँ मान लो कुछ मीटर वगैरह आएगा, तो मीटर जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर तो अभी पॉजिटिव में है इसका पावर, ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो 1 डायप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। यू मे नोट दैट द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज निगेटिव। ध्यान रखना, जो तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस का पावर होता है, यदि किसी ने कॉन्वेक्स लेंस अपने गॉगल्स में लगवाया हुआ है तो वो पॉजिटिव होगा, और यदि वो कॉन्केव लेंस लगाए हैं तो पावर उसका निगेटिव होगा, ठीक है। तो इससे तुम चेक कर सकते हो कि किसने कॉन्केव लेंस पहना है, किसने कॉन्वेक्स। ऑप्टिशियन प्रेस्क्राइब करेक्टिव लेंसेज इंडिकेटिंग दियर पावर्स। लेट अस से द लेंस प्रेस्क्राइब्ड हैज अ पावर इक्वल टू +2 डायप्टर, ठीक है। अगर किसी के चश्मा लगा है 2 डायप्टर का पॉजिटिव में, तो इसका मतलब उसने कॉन्वेक्स लेंस लगाया है, ठीक है। दिस मीन्स द लेंस प्रेस्क्राइब्ड इज कॉन्वेक्स। द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 0.50 मीटर, ठीक है, और इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, 0.50 मीटर होगी, ठीक है। ये कैसे निकल के आया भाई, अगर तुम्हारा डायप्टर कितना दिया गया है, 2 डायप्टर, डायप्टर की वैल्यू कितनी दी है, पावर ऑफ लेंस कितना है, 2 डायप्टर, तो उसकी फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू 1/0.50। 0.50 को यदि सॉल्व करोगे तुम, 0.50 को सॉल्व करोगे तो देखो ये पॉइंट को हटा करके हम 00 ऊपर लगा सकते हैं, 00 ऊपर लगा सकते हैं, और 52 × 100, मतलब अगर तुमको फोकल लेंथ दिया गया है, फोकल लेंथ तुमको 0.50 दिया गया है, तो यहाँ से तुम पावर ऑफ लेंस मतलब डायप्टर निकाल सकते हो कितना आया, ठीक है। अगर तुमको फोकल लेंथ दिया गया है 0.50, तो यहाँ से देखो डायप्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। कैसे निकल गया, 1/f कर दो। सिमिलरली अ लेंस ऑफ पावर -2.5 डायप्टर। अब -2.5 डायप्टर, ये क्लियर हो गया कि ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव है, ठीक है। अगर निगेटिव है, डायप्टर की वैल्यू निगेटिव है, तो फिर वो तुम्हारा क्या है, कॉनकेव लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ -0.40 मीटर। इसी फॉर्मूले से ये भी निकल गया, द लेंस इज कॉनकेव। तो इस तरीके से जो अपना ये टॉपिक रहा, ये यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। तुम ये मोर टू नो है, इसको पढ़ लेना, प्लस ये जो 3 सवाल हैं इनको कर लेना, ठीक। तो तुम्हारा काम क्या है बताए देते हैं यहाँ पे। जितना आज पढ़ाया है भाई साहब, इसकी एक थॉरोली रीडिंग कर लेना, अच्छे समझ लेना, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं इसको अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। एग्जाम्पल्स प्लस जो आज इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये तुम्हें करना है, मोर टू नो भी रीडिंग कर लेना, समझ लेना, अगर नहीं आता है तो शाम को बताना, ठीक है। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।